कल की सुंदर से ब्लॉगिंग के बाद जैसा कि आप सभी को पता है बिहार जाने का प्लान बन रहा है, तो सभी को सभी को मेरी तरफ से बाय बाय है फिलहाल के लिए। और भाई और छोटी बहू का जो है वो पहली सालगिरह बहुत जल्दी आने वाली है। हम नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे आते हैं ना अगले वीकेंड पे खूब सारा धमाल, जब ये सब आ जाएंगे उसके बाद हम ये सेलिब्रेशन करेंगे। एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया कि भाई जाके लंच डिनर कुछ भी जो करना हो आप मेरे बिहाफ पे जाके कर लेना। फिलहाल भाई 11 को जो है दोनों एंजॉय कर लेना, उसके बाद फैमिली को एंजॉय जब फैमिली आएगी तब कर लेना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। अच्छे ही होंगे और ऐसे ही भर भर के हमें प्यार देते हैं। मैं देर हो रहा हूँ सफर के लिए, इनको अच्छे से ब्लेसिंग दी। देर हो रहा हूँ स्टेशन के लिए, फटाफट निकलता हूँ, है ना। वहाँ जाके कुछ चीजें दिखाऊंगा। हालांकि मेरी स्लीपर में टिकट है तो मैं कुछ ब्लॉगिंग ज्यादा नहीं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और कल देखते हैं कि क्या मुजफ्फरपुर स्टेशन पे। तो अब हम कर रहे हैं रिक्शे का वेट और फटाफट यहाँ से निकलेंगे। घर से लेके स्टेशन तक जितना मैराथन मैंने किया और ट्रेन में इतनी भीड़ थी, मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। बट बहुत ही अच्छे से 1 घंटा लेट ही सही, लेकिन 7:45 के करीब जो है वो ट्रेन ने मुझे उतार दिया मुजफ्फरपुर जंक्शन। एक बहुत ही थकाऊ जर्नी के बाद मैं आ चुका हूँ मुजफ्फरपुर। पीछे आप देख रहे होंगे अभी ट्रेन गई है, और स्टेशन तो ये बहुत साफ़ सुथरा नहीं है, लेकिन ये सबसे नज़दीकी स्टेशन है हमारे गांव का। हमारा जो गांव है सीतामढ़ी में, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का भी सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। बहुत आनंद पांडे में मैंने ब्रेक जर्नी करके जो है ना वो टिकट बुक कराई थी, लेकिन अच्छे से आ गया, आराम से सोता हुआ आया हूँ। और ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहाया धोया हुआ हूँ अभी, लेकिन जाके मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया क्योंकि अकेले सामान छोड़ के जाने की इच्छा नहीं थी, और मैं कोलगेट भूल आया था घर पे। दिखाता हूँ आपको सारी की सारी जर्नी बस की भी, है ना। स्टेशन से निकल के थोड़ा फ्रेश होकर और मैंने बस पकड़ ली थी जल्दी से जाने के लिए, और ये बस बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही थी। सीतामढ़ी के रास्ते में पड़ता है रुन्नी सैदपुर, और रुन्नी सैदपुर की फेमस बादशाही मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस से उतर के लिए मैंने ऑटो से लिया गाँव के लिए, और रास्ते में ऑटो दूर दिखाई दे रहा है जिसने मुझे उतारा है मेरी मासी के गांव। और यहाँ देखिए कितना सुंदर सा पंडाल लगा हुआ है बहुत ही बढ़िया, एकदम आनंद आ गया भाई पंडाल देख के। टेंट लगा हुआ है, देखते हैं अब नीचे क्या है ना। और ये मेरी मासी का घर है पूरा, इतना बड़ा, एकदम कोठी, एकदम मतलब 500 गज में तो सब कुछ सुंदर सुंदर यहाँ पे। सारे बारातियों के स्वागत की जो है वो तैयारियाँ हो रखी हैं, मेहमान लोग आ रखे हैं। इधर की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि खाना पीना बन रहा है, और इधर मेरे मामा और बाकी सारे जो भी बड़े लोग हैं सारे लोग हैं। तो भाई आ चुके हैं हम यहाँ पे अपनी सुंदर सुंदर भाभीयों के पास आ गई दीदी ब्लॉगिंग के लिए, बहुत ही बढ़िया। सबको प्रणाम कर लूँ। दीदी ट्रेन लेट थी। ये वही में आता हूँ कॉम कर लो। टोपी ले लूं क्या? नहीं सही है। टोपी नहीं ले। जिंदगी में पहली बार मैं 5 मिनट में मतलब नहा सच्ची में बोला। तैयार होके मैं आ गया बाहर पंडाल में। मम्मी घूमते हुए अपनी बहन के घर में। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा है। मम्मी को तो आनंद आएगा। 1 हफ्ते मैं निकल जाऊंगा परसों ही सुबह सुबह वो भी सारे लोग मंत्रणा करते हुए यहाँ पे, बहुत सुंदर। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको दुल्हन की मेहंदी। दुल्हन तैयार नहीं हुई है, हम तो अभी बस लड़का लेने जा रहे हैं, और जब दुल्हन अच्छे से तैयार हो जाएंगी इवनिंग में तो आपको दिखाया जाएगा। ये बहनें हैं भैया बैठी हुई, है ना। क्या बता रही हैं भाई बातचीत चल रही है ऐसी, है ना बाबू। गुड। ये है हमारे बड़े भैया, भाई भुवनेश्वर में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं कहीं पे, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, है ना। और
यहाँ पे सुषमा आप मिली होंगी दीदी के व्लॉग में, है ना। भतीजी है हमारी, सभी तैयारियों में लगे हुए शादी के। क्या करने आए हैं भाई जी यहाँ पे? प्रिया की शादी है ना, हाँ। हम लोग आए हैं। उपस्थित किसे बोला जाता है? किसे बोला जाता है उपस्थित? हाँ, किसे बोला जाता है उपस्थित? उपस्थित लड़की की शादी अगर होती है हाँ। तो उसमें लड़के को हम लोग विदाई के रूप में कहो या जैसे भी कहो, हाँ, घर में लड़के को उठाने लाते हैं शादी करने के लिए, है ना। हाँ, तो ये एक परंपरा है मिथिला की कि बारात जो है वैसे नहीं आती है, लेकिन घर के लोगों को, लड़की वालों को आना पड़ता है, एंड उसके बाद हम फिर लोग का पूर्वज से ही ये हाँ परंपरा चलते आ गया है, बिल्कुल तो इसको तो निभाना ही पड़ेगा। राइट, बिल्कुल। तो यहाँ आए हैं हम प्रिया के लिए लड़का लेने के लिए, और आते ही स्पीकर वगैरह चालू हो गए हैं भाई। बेशरम बन के मैं रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ यहाँ पे। पल्लवी के हस्बैंड भाई रोहित जी हैं हमारे जमाई साहब और बाकी इतने सारे लोग जो हैं वो लड़के को उठाने के लिए आए हैं। तो यही बिहार में मिथिला का ये रीति रिवाज प्रचलित है। तो भाई हंसी मजाक फाइनली चलने लगा है यहाँ पे। जो पुराने रीति रिवाज के हिसाब से क्या होता है कि लोग जब आते हैं एक दूसरे से पूछा जाता है, नाम गाम, हंसी मजाक उड़ाया जाता है उनका। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। देखिए सबके सब अपना सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे देखिए इंटरव्यू हो रहा है सबका, और पूछा जा रहा है कि भाई अपना नाम बताओ, किस गांव से, ये बताइए, और इस परिवार से, यानी जो प्रिया जिसकी शादी है उसके परिवार से क्या संबंध है सबका। बहुत बढ़िया। काफ़ी देर तक यहाँ हंसी मजाक चलता रहा, लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहे, बट बहुत ही अच्छे से सबने अपना परिचय दिया और आनंद आया भाई इन सब चीज़ों में भी। मैं अपनी इंट्रोडक्शन तो रिकॉर्ड करना भूल गया और झाजी की भी, लेकिन बाकी सबकी मैं रिकॉर्ड करके बता देता हूँ। बढ़िया। पीसा जी बोलते हैं हमारे फूफा जी को। बढ़िया। गर्म कॉफ़ी आ गई इधर, सारे लोग भी चस्कियाँ ले लेके मज़े ले रहे हैं कॉफ़ी के। रोहित जी बगल में बैठे हैं तो बार बार फोकस इन्हीं पे हो रहा है। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये हमारे जयंत साहब, ये मेरे भतीजा जी आदित्य। आप लोग पहली बार देख रहे होगे क्योंकि गांव हम आते नहीं हैं ज़्यादा। बड़े भैया। हाँ बिल्कुल, जयंत के बड़े भैया। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है सभा गाछी का, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी सी परंपरा है, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे दूल्हे जाते हैं और वहाँ से उनको उठा के ले जाया जाता है घर। हम लोग यहाँ से भाई नाश्ता करने के लिए बुलाया जा रहा है हमें, और झा जी मुझे बार बार घूर घूर के क्या देख रहे हैं। बोल लीजिए हेलो एवरीवन, बोलिए। ठीक है, और इधर नाश्ते के लिए निकल रहे हैं हम लोग। तो भाई परंपरा के हिसाब से यहाँ पे सारा का सारा जो नाश्ता है वो सजाया हुआ है, और हम लोग बैठने वाले हैं यहाँ पे। बैठिए भाई जी आप भी। सुंदर सा नाश्ता देख के भाई भूख लग जाती है सबको, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा शिष्टाचार का पालन किया जा रहा है। नहीं तो अब तक टूट पड़े होते सभी। हमारा नाश्ता सभी करने के लिए तैयार हैं। रोहित जी ने चालू भी कर दिया है, और यहाँ पे पता नहीं क्यों लोग इतना करते रहते हैं। हम लोग तो भाई नाश्ता मिले नहीं और हम नहीं खाया नहीं, हमें इतना खुशामद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए क्या है यहाँ पे, ये भुने हुए काजू हैं, बिस्किट्स वगैरह, मतलब इसी तरह का जो है वो थोड़ा बहुत नाश्ता जो है वो दिया जाता है। उसके बाद तो खाना बड़ा हैवी होने वाला है। यहाँ पे हो गए भाई सब चालू, नाना करते सबने नाश्ता करना चालू कर दिया। सबकी रिकॉर्डिंग करूं, प्रूफ। एक बाराती वो लाएंगे, एक बाराती हम लेके आएंगे। खाली मैंने ऑब्ज़र्व किया ये, तो इसमें यहाँ पे एक चमचम है,
गुलाब जामुन वाला चमचम है, डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट। ये हमारी कचौरी रखी है और ये है वो बादशाही जो मैंने रुन्नी सैदपुर में आपको दिखाई थी। ये दोबारा एक तो मेरे ख्याल से बंगाली रसगुल्ला और ये मेरे ख्याल से दूसरे तरीके का, हर तरीके की चीज़ें भाई लोगों खा लेने लो। तो हम नाश्ता कर चुके हैं ख़त्म और घर देखिए कितना बड़ा है, वहाँ से शुरू होके और पूरा अंत ही नहीं होके दे रहा है। बहुत सुंदर बड़ा सा घर है। गली हालांकि छोटी है सीतामढ़ी में, नहीं गिरेगा लल्ला, क्यों गिरेगा मोबाइल। और यहाँ पे हमारा अपना बैठने का इंतज़ाम हो रखा है, बहुत बड़ा सा हॉल है, काफ़ी सुंदर जगह है। तो भाई नाश्ता पानी करने के बाद पूरा मकान हमने घूम लिया है। पता नहीं दोबारा कब आना होगा, बिटिया के यहाँ आने का तो मतलब इतना मतलब नहीं बनता है। तो क्या है कि भतीजी है ना, तो सीतामढ़ी में आना, अपने गांव तो हम जा नहीं पाते हैं और कहीं जाना, तो फिर मैंने कहा बेशरम हो गया ना, थोड़ा घूम ही लूँ इधर उधर। तो बहुत ही सुंदर सी जगह है ये और काफ़ी बड़ा सा मकान है और ऊपर की तरफ जो है वो बहुत सारे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं हम लोगों के लिए। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितना ही बड़ा जो है ना। आप देखो मैं पीछे खड़ा हूँ ना, मेरे ख्याल से ये करीब अगर मैं गज में नापूँ तो 400-450 गज का मकान होगा। ये बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा सा मकान है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करेगा। बिहार में जो है उनको तो पता ही है कि भाई किस तरह का हमारा हिसाब किताब होता है, मकान बड़े बड़े बनाएंगे, है ना भाई। इंतज़ाम धीरे धीरे होते रहते हैं। ऊपर पंडाल लगा हुआ है, आई डोंट नो क्यों लगा हुआ है, बट देन लगा हुआ है और ये सारे बहुत सारे लोग काम वाम करने के लिए आए हुए हैं। खाना पीना बन रहा है बहुत ही अच्छे से, सब कुछ सारे अरेंजमेंट्स हो रखी हैं। आप देखो ये 3 मंजिल अभी बनाई है, मतलब कंस्ट्रक्शन में ही, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। आप देखिए नीचे तक देख रहे होंगे, ये 3 मंजिल का बहुत ही बड़ा सा मकान है। यहाँ अपना खाना पीना का अरेंजमेंट है, इधर लोग खा पी रहे हैं, काफ़ी बड़ा सा यहाँ देख रहे होंगे। सब कुछ थोड़ा सा रॉ है अभी। पीछे यहाँ ज़मीनें हैं लोगों की और पूरा सीतामढ़ी शहर दिखाई दे रहा है आपको, सुंदर सा शहर। तो मैंने दोबारा कब आना है जो मैं शर्मा हूँ, मैंने कहा पूरा घर घूम ही डालता हूँ, है ना। किसी ने बताया, बोला नहीं है, बट देन मैं घूम लेता हूँ, है ना। भाई यहाँ पे लड़के की माँ है, तो यहाँ पे बैठे हैं दूल्हे साहब और अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। बाकी मैं इधर घर को दिखा दूँ आप लोग को। बहुत ही सुंदर सा घर है, बहुत प्यारा, बहुत बड़ा। और यहाँ पे आता है, ये ड्राइंग है और इधर की तरफ मेन रोड, और बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे। अगर मेन रोड तक आप आते तो सुंदर सी गाड़ियाँ खड़ी हो पाती यहाँ पे। किचन, टॉयलेट और बाकी सारी चीज़ें अंदर। बहुत 3 मंजिल का, बहुत सुंदर लगा। बड़ नीक लागल हमरा सबके, बहुत सुंदर। शहर तक आके सभी आगा गए हैं भाई लोग और आराम से पड़ गए हैं, है ना, अलसा गए हैं सभी। तो हम सीतामढ़ी में आए तो सीता जी के दर्शन कैसे ना करें, है ना। तो झा जी को मैंने ले लिया है यहाँ पे और हम चल रहे हैं सीतामढ़ी में जन्म स्थान, सीता जी का जन्म स्थान, पुनौरा धाम बोलते हैं इसे। और देखते हैं अगर खुला होगा, 3:30 का टाइम है, वैसे नहीं भी खुला होगा तो मैं आधा घंटा वेट कर लूँगा और दर्शन करके हम जाएंगे यहाँ से। बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है मुझे तो। सीतामढ़ी की पतली पतली गलियाँ जैसे बनारस की और वृंदावन की होती है ना, बरसाने की गलियाँ, वैसी गलियाँ हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी सालों बाद यहाँ पे मैं आया हूँ, आनंद आ गया भाई लोगों। अनफॉर्चुनेटली दर्शन जो है वो अभी बंद हैं और काफ़ी टाइम लगेगा और मैं किसी काम से ही आया हूँ। आपको पता है कि हम लड़का लेने आए, क्यों झा जी, तो इसलिए हम दर्शन नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यहीं से हम दर्शन कर ले रहे हैं, माँ जानकी को प्रणाम कर ले रहे हैं, राम सिया को प्रणाम कर ले रहे हैं। यहाँ मार्केट लगी हुई है, यहाँ देखिए बहुत ही सारे फ्लावर्स और हर तरह ही आपको जो है वो श्रृंगार का सामान बहुत सारा, और ये प्रसाद की चीज़ें दिखाई देंगी। बहुत ही अच्छी जगह है, मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे मम्मी पापा को साथ लेके। और आप ये देखेंगे कि श्री जानकी प्राकट्य स्थली, यहाँ पे प्रकट हुई थी जानकी, बहुत ही सुंदर। और ये बनाइए जो इसका रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है वो 1599 लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर। तो ये छोटी सी व्लॉगिंग मेरी बिहार की जर्नी की, मतलब अभी तो 2-4 घंटों की जर्नी है, लेकिन ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे विराम देता हूँ। माँ जानकी आप सभी का कल्याण करें, सदा आप लोगों पे जो है वो अच्छी आशीषों का बरसात करते रहें। माँ जानकी, श्री रामचंद्र जी हमेशा आपके हृदय में विराजें, आपका कल्याण करते रहें, हम लोगों का कल्याण करते रहें। नए लोग जो भी हैं चैनल पे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। जानकी स्थान के दर्शन मैं नहीं करा पाया और
इतना टाइम ही नहीं है कि मैं 2-4 दिन यहाँ रुकूँ और रुक के जो है दर्शन करूँ खुद भी। और वो तो मैंने मौके पे चौका मार लिया, झाजी को बोला कि जब हम यहाँ बगल में आए हुए हैं तो जरा चलो दर्शन करने के लिए। तो बस यहीं से शीश झुका के और हम आगे जो है अपने काम के लिए प्रस्थान करते हैं। ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। अनीता ठाकुर 1032 इंस्टाग्राम है और @अवनीश दोनों ही जो इंस्टाग्राम है उसको फॉलो करिए। बहुत सुंदर सुंदर रील्स डाली है, पता नहीं क्या क्या डाला है भाई लोगों, है ना। मस्ती मारते रहिए, आनंद में रहिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।